जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MSD 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में मानवीय मूल्यों का विवेचन करने को कहा गया है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में मानवीय मूल्यों का विवेचन हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानियाँ हैं उनमें मानवीय संवेदना के जीवन के गहन पक्षों और समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को उजागर करती है। उनकी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की गहरी समझ है, प्रेम है, करुणा है, त्याग है और सामाजिक जो सुधार है, इन सारी चीज़ों को विषय प्रमुख रूप से उभार कर आते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मानवता की जटिलताओं और उसकी सुंदरता को चित्रित किया है। टैगोर की जो कहानियों में प्रमुख जो मानवीय मूल्य हैं वो है प्रेम और करुणा। टैगोर की कहानियों में प्रेम का स्वरूप व्यापक और गहन है। उनका कहानी में हमें प्रेम का जो स्वरूप देखने को मिलता है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। यह यह प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें मातृत्व भी आ जाता है, भाईचारे का प्रेम भी आता है और मानवता के प्रति जो करुणा भी शामिल होती है। उन सारी चीज़ों को इन्होंने सम्मिलित किया है। उदाहरण के तौर पर अगर इनके द्वारा रचित उनकी कहानी काबुलीवाला में पिता और बेटी के रिश्ते को गहरा मानवीय चित्रण मिलता है। काबुलीवाला का मिनी के प्रति स्नेह मानवता की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है। त्याग और बलिदान की अगर बात करें तो टैगोर की कहानियों में त्याग और बलिदान को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने दिखाया है कि सच्चा प्रेम और आदर्श त्याग के बिना अधूरा है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर कहा गया है अपरिचिता, जिसमें नायिका का त्याग और आत्मसम्मान उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। तो इसमें इनकी कहानियों में त्याग और बलिदान की भावना भी हमें देखने को मिलती है। स्त्री पुरुष संबंध और नारी स्वतंत्रता में बताया गया है कि टैगोर ने अपनी कहानियों में स्त्री पुरुष को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी कहानियाँ नारी स्वतंत्रता और उसकी गरिमा की वकालत करती है। स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा को वकालत करती है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बंगाली में लिखा था स्त्री पत्र में स्त्री अपने अधिकारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। यह कहानी उस समय की सामाजिक सोच के खिलाफ क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती है। समाज सुधार और मानवता का संदेश भी इनकी कहानियों में मिलता है, जिसमें हमारे टैगोर ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद और सामाजिक असमानताओं का विरोध किया है। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि पोस्टमास्टर में ग्रामीण जीवन के संघर्ष और मानवीय करुणा का चित्रण है। नायिका रतन का समर्पण और उपेक्षा समाज में वंचित स्थिति को दर्शाती है या दर्शाता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति और मानव का संबंध, जहाँ पे टैगोर की कहानियों में प्रकृति और मानव का गहरा संबंध भी देखने को मिलता है। उन्होंने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं रखा, बल्कि कहानी का एक जीवंत पात्र बनाया। उदाहरण कर्णप्रिया में प्रकृति के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने इस कहानी में उजागर किया है। धार्मिक सहिष्णुता और मानवता हमें देखने को मिलती है। टैगोर की कहानियों में धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव, कट्टरता का विरोध किया है और उनका विश्वास था कि मानवता धर्म से ऊपर है। इनकी जो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो उनकी कई कहानियाँ मानवता के इस मूलभूत संदेश को प्रमुखता से उजागर करती हैं। और एक पॉइंट है हमारा बाल मनोविज्ञान और मासूमियत, जिसमें टैगोर ने बच्चों के मनोविज्ञान को अपनी कहानियों में बहुत गहराई से चित्रित किया है। बच्चों की मासूमियत, उनकी इच्छाएं और उनकी कल्पनाएं उनकी कहानियों का मुख्य तत्व हैं। उदाहरण के तौर पर काबुलीवाला में मिनी और काबुलीवाला के बीच का रिश्ता, इसका सजीव चित्रण हमें मिलता है। टैगोर की भाषा और शैली में मानवीय मूल्यों का क्या प्रभाव है? तो टैगोर की भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली है। उनकी शैली प्रतीकात्मक है और जो मानवीय मूल्यों की गहराई से व्यक्त करती है। उनके पात्रों के मनोवैज्ञानिक और भावनाओं को गहनता से चित्रित करता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ मानवीय मूल्यों का दर्पण है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, करुणा, त्याग, नारी स्वतंत्रता और मानवता का संदेश दिया। उनकी कहानियाँ न केवल पाठकों को संवेदनशील बनाती है, बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करती है। टैगोर के लेखन का यह मानवीय पहलू ही उन्हें विश्व साहित्य में अमर बनाता है। तो
हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। और एक बात, फ्री अगर PDF लेना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री PDF भी ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।